वेलकम टू जी के फैक्स। स्वागत है एक बार फिर से आप सबके अपने यूट्यूब चैनल जी के फैक्स में। जानेंगे इस वीडियो में यानी कि आज का जो हमारा 2 बजे वाला टॉपिक है वो है रेलवे सुरक्षा बल यानी कि जिसको आरपीएफ बोला जाता है। उन्होंने अभी एक ऑपरेशन शुरू करा है जिसका नाम है ऑपरेशन आहट। याद रखिएगा, एक नाटक भी आता है आहट से तो वैसे, लेकिन ऑपरेशन आहट जो है ये अभी रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ के द्वारा शुरू करा गया है। तो इसी के जो है मुख्य बिंदु मैं आपको समझाने वाला हूँ कि क्या है ये ऑपरेशन आहट, क्यों शुरू करा गया है, क्या इसके पीछे का कारण है, उद्देश्य क्या है, पूरा हम वीडियो के अंदर जानेंगे। बस आपको वीडियो को एंड तक देखना है। टॉपिक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से जो है आपसे एग्जाम में 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वही बात अगर इंटरव्यू करेगा तो वहां भी टॉपिक आपको काफी हेल्प करेगा। बस वीडियो को एंड तक देखिएगा। कहीं से भी अगर ये टॉपिक नहीं समझ आता है या आपको कुछ कोई डाउट हो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा, वहां आपको आंसर मिल जाएगा। पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि आखिर में क्या है रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा शुरू करा गया ऑपरेशन आहट। देखिए क्या कहा जा रहा है। रेलवे सुरक्षा बल यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जिसको आरपीएफ कहा जाता है, इन्होंने मानव तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन आहट शुरू किया है और यह मुख्य रूप से उन ट्रेनों पर ध्यान केंद्रित करेगा जो सीमावर्ती देशों से चल रही है। मतलब सबसे ज्यादा जो तस्करी की जो खबरें सुनाई देती हैं, सबसे ज्यादा जो तस्करी होती है वो कहाँ से होती है? वो होती है कहाँ से? सीमावर्ती जो देश होते हैं वहां से। जहां से भी सीमावर्ती देश मतलब सीमाओं से निकलकर जो ट्रेनें निकलती हैं, ठीक है, वहां से जो है तस्करी की ज्यादा चीजें सुनाई देती है कि भैया बच्चा तस्करी कर लिया गया या महिला तस्करी हुई है, ठीक है, किडनैप कर लिया गया। इस तरीके से हमको देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो इसी सब को रोकने के लिए अभी जो है रेलवे सुरक्षा बल ने इस ऑपरेशन आहट को शुरू करा गया है और यह ऑपरेशन रेल मंत्रालय के तहत किया जा रहा है। क्या करा जा रहा है? यह ऑपरेशन रेल मंत्रालय के तहत किया जा रहा है और आरपीएफ रेल मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। याद रखिएगा कि जो आरपीएफ है, जैसी बात है, आरपीएफ यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, ठीक है। रेलवे के अंदर एक वैकेंसी होती है, एक तरीके से एक जॉब होती है जो कि पुलिस का काम करती है वहां पर, जो कि आरपीएफ मतलब रेलवे की अपनी ही पुलिस होती है, ठीक है ना। आरपीएफ जिसको कहा जाता है, आपने इसमें फॉर्म भी भरा होगा काफी बार या एग्जाम भी दिया होगा, आप में से काफी ने क्लियर भी करा होगा। तो उसी तरीके से ये सब जो होता है, ठीक है। तो ये जो है रेल मंत्रालय के तहत ही कार्य करती है, ठीक है। कौन? आरपीएफ। और ऑपरेशन आहट जो है ये रेल मंत्रालय के तहत ही किया जा रहा है, शुरू किया जा रहा है, ताकि क्या हो सके, तस्करी जैसे मानव तस्करी के जैसे चीजों को जो काम होते हैं इनको रोका जा सके। इन पर जो है इन पे जो है इनको रोका जा सके, यानी कि इनको अपना जो है इन पर जो है रोक लगाई जा सके। क्लियर है ना। देखिए अब क्या कहा जा रहा है, ऑपरेशन आहट। अब ध्यान से समझिएगा ये ऑपरेशन आहट क्या है, ठीक है। इस ऑपरेशन के तहत आरपीएफ लंबी दूरी की ट्रेनों में विशेष बल तैनात करेगी। क्या कहा जा रहा है कि भैया इस ऑपरेशन के तहत जो आरपीएफ है वो लंबी दूरी की ट्रेनों में विशेष बल तैनात करेगी और यह ऑपरेशन मुख्य रूप से तस्करों से महिलाओं और बच्चों को बचाने पर केंद्रित होगा। ध्यान से समझिएगा, एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करिएगा कि ऑपरेशन आहट इस बात पर निर्भर करता है कि जो बच्चे और महिला होते हैं जिनकी सबसे ज्यादा तस्करी देखी जाती है, इनको जो है रोकने के लिए आरपीएफ करेगा जो लंबी दूरी की जो सीमावर्ती जो ट्रेनें चलती हैं उनमें अपनी जो है सेना तैनात करेगा ताकि इस चीज को रोका जा सके, ठीक है। बच्चों को बचाने पर केंद्रित होगा, बता दिया मैंने आपको। यह ऑपरेशन भारतीय रेलवे द्वारा संचालित हर ट्रेनों में लागू किया जाएगा, ठीक है। वही भारतीय रेलवे कुल मिलाकर 21,000 ट्रेनों का संचालन करता है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, भारतीय रेलवे क्या करेगी भाई? आरपीएफ भारतीय रेलवे के तहत कार्य करती है ना। रेल मंत्रालय जो है वो है। उसके बाद क्या जा रहा है, 21,000 ट्रेनों का संचालन करता है कौन? भारतीय रेलवे, ठीक है। वही आरपीएफ के अनुसार तस्करों के लिए रेलवे परिवहन का सबसे विश्वसनीय साधन है। ये इसमें कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा जो खबरें देखने को मिलती है ना, कि तस्करी की जो सबसे ज्यादा खबरें देखने को मिलती है मानव तस्करी की, वो रेलवे के तहत देखने को मिलती है। क्योंकि सबसे अच्छा जो मतलब इनका अगर किडनैपरों का माने तो सबसे अच्छा साधन इनका यही है ना। तो ये यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि आरपीएफ के अनुसार तस्करों के लिए रेलवे परिवहन का सबसे विश्वसनीय साधन ये इसको मानते हैं। क्लियर हो गया। इसीलिए अब ये क्या करेंगे भाई, हर ट्रेनों में अपने जो है सेना तैनात कर देंगे ताकि ऐसी कोई भी चीजें देखने को ना मिले। समझ आया? आगे बात करते हैं, आगे समझते हैं आगे क्या कहा जा रहा है। अब इसमें क्या कहा जा रहा है, अब इसमें यह कहा जा रहा है कि इस ऑपरेशन के तहत आरपीएफ सुराग
देखिए कार्य कैसे करेगी, समझिएगा, आरपीएफ कार्य कैसे करेगी, यानी कि रेलवे पुलिस फोर्स कार्य कैसे करेगी, रेलवे पुलिस बल कार्य कैसे करेगी, उसको समझिए। इस ऑपरेशन के तहत कहा जा रहा है कि आरपीएफ सुराग जुटाएगा, उसका मिलान करेगा, उसका विश्लेषण करेगा और मार्गों, पीड़ितों, स्रोतों, गंतव्यों, लोकप्रिय ट्रेनों की जानकारी एकत्रित की जाएगी। और वही आरपीएफ ऑपरेशन में अपनी पूरी खुफिया जानकारी का इस्तेमाल करेगा। एकत्र किए गए विवरण के अन्य कानून लागू करने वाली एजेंसियों के साथ साझा किया जाएगा। वहीं आरपीएफ स्थानीय पुलिस की सहायता करेगा और अंतर्राज्यीय कार्यों में जो है एक सेतु का काम करेगा। वहीं इस ऑपरेशन के तहत कहा जा रहा है कि साइबर सेल बनाए जाएंगे। म्यांमार, नेपाल और बांग्लादेश से चलने वाली ट्रेनों पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। अब पूरी तरह से इस पैराग्राफ को पूरा समझिए। सबसे पहला पॉइंट है कि इस ऑपरेशन के तहत आरपीएफ क्या करेगा, अगर मान लीजिए किसी मानव की तस्करी होती है, चाहे उसमें बच्चे हो या महिला हो, सबसे पहले सुराग जुटाएगा, सुराग का पता करेगा। उसके बाद जुटाए गए सुराग को मिलान करेगा कि भाई कहाँ से कहाँ पर ये कनेक्ट हो रहा है। उसके बाद विश्लेषण करा जाएगा पूरी तरीके से। मार्गों को, पीड़ितों को, स्रोतों को, गंतव्यों को, लोकप्रिय ट्रेनों की पूरी तरीके से जानकारी ली जाएगी। उनसे पूछा जाएगा, चाहे पीड़ित हो उनसे पूछा जाएगा क्या रहा, कैसे रहा, कौन हुआ है, किसकी तस्करी हुई है, क्या वो सब चीज़ें जो होती है वो। मार्गों का स्रोत करा जाएगा, गंतव्यों पर ध्यान एकत्रित करा जाएगा, ठीक है ना, जो सोर्स होते हैं जिनको कहा जाता है। लोकप्रिय ट्रेन क्योंकि ज़्यादातर ये जो केसेस देखने को मिलते हैं ये लोकप्रिय ट्रेनों मिलते हैं जो नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश के बीच में जो है सीमावर्ती चलती है उनमें, ठीक है, इस तरीके से। अब जो भी जानकारी आरपीएफ को इकट्ठा होगी, ध्यान से समझिएगा, जो भी जानकारी आरपीएफ को इकट्ठा होगी उसमें क्या होगा, अपनी पूरी खुफिया जानकारी का इस्तेमाल करेगा आरपीएफ इस चीज का पता करने के लिए। साथ में जितना भी उसने विवरण एकत्रित किया होगा उन्हें जो है जो भी उसमें कानून लागू करने वाली जो एजेंसियां होंगी उनके साथ वो चीज़ों को साझा करेगा। अब कानून लागू करने वाली कौन सी एजेंसियां, अभी मैं आपको समझाऊंगा उसके बारे में भी। उनके साथ अपनी चीज़ें साझा किया जाएगा। वही आरपीएफ स्थानीय पुलिसों की भी सहायता करेगा, है ना, वो अंतर्राज्यीय कार्यों में भी सेतु का काम करेगा। और इस ऑपरेशन के तहत साइबर सेल भी बनाए जाएंगे ताकि और अच्छे से पता लगाया जा सके। और ये सारे कारण जो देखे जाते हैं वो म्यांमार, नेपाल और बांग्लादेश में चलने वाली ट्रेनों के अधिक ध्यान दिया जाएगा। क्लियर हो गया, यहां तक समझ आ गया। आगे समझते हैं, आगे अब क्या कहा जा रहा है इसको समझते हैं। पृष्ठभूमि, पृष्ठभूमि यानी कि हम इसकी बैकग्राउंड की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए आरपीएफ ने 2017 और 2021 के बीच 2000 महिलाओं को तस्करों के चंगुल से जो है छुड़ाया था। कब, 2017 से लेकर 2021 का डेटा बताया जा रहा है कि आरपीएफ यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो है उन्होंने 2000 महिलाओं को तस्करों के चुंगल से छुड़ाया था। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार कहा जा रहा है कि हर साल 2200 नए तस्करी के मामले दर्ज किए जाते हैं। 2011 में भारत सरकार ने यूएनटीओसी की पुष्टि की थी और इसी के साथ जो है रेलवे अपनी पूरी जो उसने जो भी पुष्टि कर रखी होगी, जो भी उसके पास सबूत होंगे, इनके साथ साझा करता है, जिसको कहा जाता है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट और जो है ट्रांसलेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन इसको कहा जाता है। ठीक है, इसी का जो प्रोटोकॉल में मानव तस्करी की रोकथाम, दमन और दंड देना शामिल है। यहां तक समझ आया, समझ गए पूरा तरीके से। आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं, ठीक है। तो दूसरी चीज, हाँ एक बात मेरी याद रखिएगा, ये रिपोर्ट याद रखिएगा कि आरपीएफ 2017-21 के बीच में 2000 महिलाओं को उन्होंने तस्करी से बचाया था, मतलब वहां से छुड़ा कर लाए थे। साथ में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो जिसकी रिपोर्ट हर साल जारी होती है, उन्होंने भी बताया था कि 2200 नई तस्करी के मामले दर्ज किए जाते हैं हर साल का, ये डेटा इन्होंने बताया है, ठीक है। अब किसके साथ ये अपनी चीजें साझा करते हैं वो भी मैंने आपको समझा दिया है। अब बात आती है, लास्ट बचता है ऑपरेशन की आवश्यकता क्यों है। मेन पॉइंट तो ये भी है भाई कि ऑपरेशन की आवश्यकता क्यों है, लेकिन इसको जानने से पहले गाइस अब आप अपना काम कर लीजिए कि यानी कि चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मतलब चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और जो है वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे हमें मोटिवेशन मिलेगा, हमें मोटिवेशन मिलेगा तो हम जो है और बेहतर आपको पढ़ाएंगे। हालांकि हम पूरी कोशिश कर देंगे आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट दिया जाए और बहुत बेहतर पढ़ाएंगे। आपकी तैयारी में हम जितना भी योगदान दे सकते हैं उतना दे रहे हैं, ठीक है। आप क्लासेस को कंटिन्यू देखते रहिए, सभी क्लासेस करंट की हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, करंट का एक बहुत बड़ा महत्व है, ठीक है।
तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए। अब आता है ऑपरेशन की आवश्यकता। देखिए ऑपरेशन की आवश्यकता वैसे मैंने आपको पूरी तरीके से समझा ही दिया है, थोड़ा सा हम और लोग डिटेल में चले जाते हैं कि महिला और बच्चे जो हैं वो यौन शोषण, घरेलू दास्ता, जबरन विवाह के लिए मानव तस्करी के प्रमुख शिकार है। मतलब ज़्यादातर क्या होता है आज भी जो है हर देशों में बात करें, जैसे कि हम अपने अपने ही देश मान लें, मतलब अपना एशिया की बात कर लेंगे तो बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, श्रीलंका हो गया, यहाँ पर जो है ना यहाँ पर ये घटनाएं ज़्यादा होती हैं। भारत से जो ऐसे जो चुरा कर ले जाते हैं या वहाँ यहाँ वाले वहाँ से लेकर आ जाते हैं, ऐसा है। देखिए हर देश कोई प्योर तो है नहीं, हर देश में ये चीज़ें देखने को मिलती है ना। तो कारण क्या रहता है? यौन शोषण, दूसरा घरेलू दास्ता हो गई, जबरन विवाह कर लेते हैं, इन सब के लिए मानव तस्करी करी जाती है। ठीक है। अब एक और कारण है अंग प्रत्यारोपण, यानी कि निकाल कर बेच देना। नशीली दवाओं की दास्ता आदि के लिए मानव तस्करी होती है। मतलब जैसे महिलाओं को, बच्चों को निशाना बनाया, उनको तस्करी करी और उसके बाद उनको इन कामों पे लगा दिया, नशीली दवाओं और या फिर उनका अंग प्रत्यारोपण यानी कि उनका अंग निकाल लिया कोई सा भी, जैसे कि किडनी हो गई, आंखें हो गई, महंगी चीज़ें है ना। तो ये चीज़ तस्करी किए गए लोगों के साथ गुलामों जैसा व्यवहार किया जाता है। सर्कस में काम कराना है, भीख मंगानी है, अवैध रूप से गोद लेना, मनोरंजन उद्योग आदि में काम करने के लिए भी उनकी तस्करी की जाती है। तो ये सारे कारण आप अच्छे से जानते हैं। अगर कभी भी इस चीज़ के बारे में आता है कि ऑपरेशन की, ये जो ऑपरेशन आहट था इसकी आवश्यकता क्यों थी, आवश्यकता इसलिए थी क्योंकि हमारे हमारे देश में बात कर लीजिए, अन्य देशों में बात कर लीजिए, ये चीज़ों का महत्व बहुत है। सच्ची बात यही है कि भीख मंगवाने के लिए, अंग प्रत्यारोपण कराने के लिए, जबरन विवाह करने के लिए, शोषण करने के लिए, इन सब के लिए ये चीज़ें करी जाती हैं। ठीक है। तो ये पूरा टॉपिक था गाइस, आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। आपको समझ आया नहीं आया कमेंट बॉक्स में बताएगा, समझ आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा, कहीं से कोई डाउट हो उसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, वहाँ आपको आंसर मिल जाएगा। इस वीडियो की PDF फाइल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोई वीडियो नहीं देखी हो देख लीजिएगा, आज की सारी वीडियो कंटिन्यू है।